नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में बीती रात से हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी से कई जगहों पर जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जगह जगह हाईवे पर जाम लग गया है, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बर्फबारी से हवाई यातायात भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और हालांकि बर्फबारी ने पर्यटकों को जरूर खुश कर दिया है। पर्यटकों की आंखों में चमक आ गई है और वो इस बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से इस बर्फबारी से जद्दोजहद करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। उनकी छाती तक बर्फ ये देखिए, छाती के ऊपर तक से बर्फ। ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं मुश्किल हालातों की है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखें किस तरीके से जश्न की है। दरअसल दोनों ही तस्वीरों में अगर आप देखें तो आपको अलग अलग रंग इस सफेदी में, बर्फ की सफेदी में नजर आएंगे। एक तरफ मुश्किलात आपको नजर आएगी, दूसरी तरफ आपको जश्न नजर आएगा। पहली तस्वीर ये जम्मू कश्मीर की दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर अगर आप ये देखें समय ध्यान से तो ये हिमाचल की तस्वीर प्रतीत हो रही है। और किस तरीके से इस बर्फबारी के बीच में लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं, हाईवेज जाम है और लोगों के पास किसी भी तरीके से कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पहली तस्वीर देखें तो ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई पेंटिंग हो, ये कोई पोर्ट्रेट हो। वहीं दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो पहली बार लोगों ने जम्मू कश्मीर में ट्रेन के अंदर से बर्फबारी का मजा लिया। ये अलग अद्भुत नज़ारा, डिफरेंट एक्सपीरियंस लोगों के लिए रहा। तो कुल मिलाकर एक तरफ सैलानी खुश हैं, जो पर्यटन कारोबारी हैं वो खुश हैं, सेब बागवान खुश हैं, व्यापारी खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ समस्याएं भी हैं। समस्याएं पीने के पानी की, नदी नाले, पानी की पाइपलाइनें सब कुछ जम गई हैं। रास्ते फ्रीज हो चुके हैं पूरी तरीके से, वहां पर बर्फ ही बर्फ है, गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पा रही हैं और इस चक्कर में जिंदगी थमी सी नजर आ रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये हालात इतने खराब हैं कि इस तस्वीर में लोग गाड़ी को धक्का देते नजर आए, लेकिन उसके बावजूद गाड़ी टस से मस नहीं हो रही है। और ये ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। गांधरबल में बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई है। कल शाम तक बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है, सलाह दी गई है कि आप सतर्क रहें। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि हैवी स्नोफॉल होता है तो जरा से भी हवाएं चलती हैं तो एवलांच का खतरा अपने आप बन जाता है। और ऐसे में अब गांधरबल में बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई। स्नोफॉल पहले ही हो रही है और हैवी स्नोफॉल की वजह से लोग पहले से ही परेशान हो। और अब एवलांच की चेतावनी दी। पिछली बार भी आपने देखा था किस तरीके से एवलांच आया था, जिसमें 2 पर्यटक इसकी ट्रैप में आ गए थे। कल शाम तक बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर पर्यटकों को, क्योंकि आमतौर पर वहां की आबो हवा या वहां की डेमोग्राफी या वहां का क्लाइमेट कैसा है, स्नोफॉल में किस तरीके से सर्वाइव किया जाए या किन इलाकों को अवॉइड किया जाए, ये पर्यटकों को जानकारी नहीं होती। लोकल्स को तो जानकारी होती है, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही किसी तरह की ना हो, इसकी वजह से प्रशासन की ओर से पूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। राजौरी के बुधल में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। देखिए महोरे गुल रोड पर गाड़ी में 3 लोग फंसे हुए थे और बीआरओ और पुलिस ने तीनों लोगों को बचा लिया है। बर्फबारी में जहां तहां दूर दराज दुर्गम इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। राजौरी के बुधल में लोगों का रेस्क्यू किया गया है। महोरे गुल रोड पर गाड़ी में फंसे थे 3 लोग। बीआरओ और पुलिस ने तीनों लोगों को बचाया है। ये देखिए किस तरीके से बीआरओ की टीम है। ये 3 लोग जो गाड़ी में फंसे हुए थे, वहां से हिलडुल नहीं पा रहे थे, कोई ऑप्शन नहीं था। बीआरओ की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स थे, उन्होंने वहां पर पहुंचकर इन लोगों को गाड़ी से निकाला, सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की। वहीं पुलवामा के राजपुरा तहसील में तेज हवाओं की वजह से कई घरों की छतें उड़ गई। राजपुरा के इलाकों में भारी बर्फबारी से लोगों को मुश्किलें हुई। हालांकि बर्फबारी से सूखे से राहत मिली है, जिससे कि फल उगाने वाले बागवानों को राहत मिली है। राजपुरा के एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि बर्फबारी की वजह से सूखा खत्म हो गया है और ये बागवानी और खेती के सेक्टर के लिए बहुत फायदेमंद है। हालांकि प्रशासन की तरफ से राहत के लिए काम किया जा रहा है। बहरहाल वनकस पे यह पे अत रहमत अथी योत सारे इंसान तह दवा पे वनकस हंद खर ोर खाद बे सारी दवा जबरदस्त खौफ गो क्या मे बासान मान जिंदगी मज गो युथ रात यह एपिसोड मान जिंदगी मज गोडनिक लट मे गो तशवीश तो बहरहाल वाव तमे आय इंतहाई तशवीश कोर बाकी चलो रबन को सहल कह नुकसान गो
माली तो जाने बने एरिया है वहाँ करीबन 5 से 6 फुट के करीब बर्फबारी हुई है और इस वक्त हो भी रही है। और यहाँ मुझे अभी एक वक्त यहाँ रोमुआ निवा रोड हमने क्लियर किया है और फिर फोन आ रहे हैं क्योंकि फिर जो बर्फबारी होने की वजह से बर्फबारी के जारी होने की वजह से फिर जमा हुआ है बर्फ वहाँ पर। इसलिए यहाँ जो एरिया जो सबसे पहले ये तो एक मुबारक की बात है कि बर्फबारी हुई है, मुश्किलात आएंगे लेकिन आइंदा जो साल हमारे लिए आएगा जो एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के लिए बहुत ही मुफीद है। इस वक्त जो बर्फबारी हुई है बीच बीच में जहां कहीं पे भी वो फॉलन ट्रीज थे उनको क्लियर करने के लिए हमें आरएनबी पीएमजीएसवाई या पीडीडी से रुजू करना पड़ा। उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके कहीं पे जल्दी क्लियर किया और कहीं पे देर से पहुंचे, जिस वजह से हमारी मशीन भी देर स्नो क्लियरेंस करने में उसको भी देरी लग गई। तो इंशाल्लाह इस वक्त अब मौसम में सुधार आ गया है। 1 घंटे तक हम राजपुरा के अराउंड जो भी एरियाज है जहां ज्यादा स्नोफॉल हुई है पुलवामा में वो क्लियर कर पाएंगे। और पुलवामा पुलिस ने पूरे जिले में समाज के कमजोर जो वर्ग रहे हैं उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार बचाव अभियान चलाया जो खराब मौसम से प्रभावित थे। ऐसे ही एक बचाव अभियान में एक गुज्जर परिवार के बीमार सदस्य को उसकी झोपड़ी से बचाया गया और मेडिकल इलाज के लिए सुरक्षित रूप से सब डिवीजनल अस्पताल राजपुरा में भर्ती कराया गया। एक और समय पर की गई कार्रवाई में शादी मार्ग चेक डेंजरपोरा के रहने वाले 6 साल के बच्चे मोहम्मद इबाद को उसके घर से बचाया गया और तुरंत मेडिकल सहायता के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और वहीं बडगाम जिले के मागम इलाके में रात में तेज हवाओं से रिहायशी घरों को काफी नुकसान हुआ है जिससे कि लोगों में काफी परेशानी है। मगाम में मिराजुद्दीन जरगर ने आरोप लगाया कि मगाम म्यूनिसिपल कमेटी ने अभी तक घरों की मरम्मत की इजाजत नहीं दी है। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मागम म्यूनिसिपल कमेटी से घरों की मरम्मत के लिए समय पर इजाजत देने की अपील की ताकि और नुकसान को रोका जा सके। उन्होंने अधिकारियों से नुकसान का जायजा लेने की भी गुजारिश की है। एक मसला गो ये रात तूफान वुस कोता नुकसान गो कोता डैमेज गो आज गई म्यूनिसिपलिटी वाले आज 3 रेत गसान दि तो ये इजाजत शेरहा यह पाश तम ना दिवानी तम वन कल पगह पगह कल रात वो पान कोता नुकसान गो कोता यह सा खराबी गई शीन कोता अंदर वोथान शीन रात इथे कन शीन छकान नबर वो नुकसान कोता गो अगर वक्त पे दुतमुत इजाजत यह शूरमुत यह नुकसान गए नहीं रात जो हवाएं चली जो गस्टी विंड्स आपने देखी सबू ने उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है पूरे इलाके में और पूरे कश्मीर में हम देख रहे हैं ये हालात है जो भी है बड़े ख़राब हालात है अभी। लेकिन अभी हम फ़िलहाल हम बात करेंगे अपने एरिया की जो हमारा मागाम है। आप यहाँ से देखें कि आपने अभी जितनी भी फोटोग्राफी की होगी इधर कितना नुकसान है इधर। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ म्यूनसिपैलिटी मागाम से वो पूरा देखे क्या हाल चाल है इधर और जिनके भी नुकसानात हुए हैं उनको परमिशन दे दे ताकि वो इसको रेनोवेट कर सके ये जितना भी नुकसान हुआ है। यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है जो यहाँ के यानी रहायशी है उनका कहना है कि आज तक उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी मागाम के सामने उन्होंने सिर्फ छत यानी उसकी मरम्मत करने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी मगर आज तक उन्हें वो परमिशन नहीं दी गई है। यहाँ पे भी है कि उन्हें अब फौरन परमिशन दे दी जाए ताकि वो इस जो ये नुकसान है एक तो वो नुकसान का तखमीना लगाएं, उन्हें कम से कम मुआवजा दिया जाए और दूसरा ये कि उन्हें परमिशन दे दी जाए ताकि वो इसकी जो रिनोवेशन है वो कर सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। और आगे बढ़ेंगे। कश्मीर घाटी के साथ साथ त्राल के ऊपरी इलाकों में अच्छी बर्फबारी जारी है जिससे कि लोगों को राहत मिली है। इस बर्फबारी से पानी की कमी कम होने और मौसम सुधरने की उम्मीद है। मिलाकर वादी कश्मीर में खुशकसाली का दौर खत्म हो गया और आज सुबह सवेरे से ही वादी के कई इलाकों में बर्फबारी हुई। उसके साथ साथ अगर हम त्राल की बात करेंगे त्राल के बालाई इलाकों में आज सुबह से बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस लिया। अगर हम बात करेंगे खुशकसाली की वजह से वादी में अक्सर नदी नाले और जो चश्मे थे वो सूख गए थे और वादी में पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही थी। ताहम जो आज ये बर्फबारी हुई है इससे मुकामी आबादी ने राहत की सांस ली है। उम्मीद करते हैं इस बर्फबारी से नदी नालों और चश्मों में
पानी दोबारा लौट आएगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं जो बर्फबारी हो रही है, किस कदर बर्फबारी, तेज बर्फबारी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ऐसी बर्फबारी दिन भर जारी रहे ताकि जो खुशक साली है इसका पूरी तरह खात्मा हो। और अगर हम देखेंगे जो नदी नाले थे वो सूख गए थे और जो चश्मे थे वो भी सूख गए थे। उसके साथ साथ अगर हम किसान तबके की बात करेंगे, किसान तबका भी काफी परेशान था, क्योंकि जो बर्फबारी है, बर्फबारी पर ही कश्मीर की जिम्मेदारी जो खेती है वो इंसार करती है। लेकिन जो खुशक साली हुई थी उससे ये लगता था कि जो पेड़ है वो भी सूख जाएंगे, उसके साथ साथ जो जमीनों में फसल बोई गई थी वो भी बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन जो आज बर्फबारी हुई है, किसी हद तक लोगों ने राहत की सांस ली है। वही अगर हम बात करेंगे जो कस्बे पापोर है, कस्बे पापोर ज़ाफ़रान के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जो ज़ाफ़रान के खेत है, ज़ाफ़रान के खेतों को इस महीने में, चले कलाम के महीने में नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो आज बर्फबारी हुई है इससे उम्मीद की जा रही है कि जो ज़ाफ़रान का फसल वो आइंदा साल अच्छा निकलेगा। कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे जो बर्फबारी हुई है, बर्फबारी से काफ़ी हद तक लोगों ने राहत की सांस ली है। ओवरऑल अगर हम टूरिज्म की बात करेंगे, आज कश्मीर में बहुत सारे सयाह आते हैं बर्फ़ देखने के लिए, लेकिन यहाँ बर्फ नहीं थी। और हम देखेंगे जो वादी में बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी की वजह से ही कश्मीर माना जाता है, जाना जाता है। लेकिन जो खुशक साली थी, खुशक साली की वजह से काफ़ी परेशान थे लोग। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि आज सुबह सवेरे से ही वादी के अक्सर इलाकों में बर्फबारी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए मैं त्राल से सईद मंजूर। तो सड़क पर फिसलन की वजह से नरबल गुलमर्ग हाईवे पर मागम से तनमर्ग तक पूरे दिन भारी जाम लगा रहा। नतीजतन गुलमर्ग जाने वाले सभी टूरिस्ट ट्रैफिक जाम में फंस गए। हालांकि टूरिस्ट ने हाईवे पर बर्फबारी का खूब मजा लिया। उनमें से कई लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुए और एक दूसरे पर बर्फ फेंक कर मस्ती करते दिखाई दिए। टूरिस्ट ने कहा कि वो जन्नत में आ गए हैं। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं भारी बर्फबारी हुई है और जिसकी वजह से फिसलन भी हुआ है, ट्रैफिक जाम भी जारी है श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पे। और मगर उसके बावजूद जो टूरिस्ट हैं वो रुकते नहीं हैं और यहाँ बर्फबारी देखने के लिए आए हैं, मगर ज़रूर वो गाड़ियों से उतर रहे हैं और इस वक्त यहाँ पे खुशी से घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे साइड में ये बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है। और इस तरफ आप देखेंगे किस तरह ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, मगर उसके बावजूद यहाँ टूरिस्ट से अपने आप को खुशकिस्मत पाते हैं कि इनकी मौजूदगी में यहाँ पे बर्फबारी हुई है। और कुछ टूरिस्ट से हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। जी मैम, कहाँ से हैं आप? हम अहमदाबाद से। कैसा लगा यहाँ पे? गुलमर्ग जा रहे हैं। अच्छा लगा अच्छा लगा हमको और बहुत एंजॉय किया। और क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसा लगा आपको? क्या संदेश, तो क्या अभी थोड़ा मज़ा आ रहा है इधर। अभी 3-4 दिन से हम आए हैं इधर घूमने के लिए, लेकिन स्नोफॉल का बहुत इंतज़ार किया लेकिन हुआ नहीं। लेकिन आज हमको स्नोफॉल देखने को मिला है कश्मीर में। लकी है आप? हाँ, बहुत लकी और बहुत ही आनंद आ रहा है हमारे को इधर, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप बताएं क्या कहना चाहिए? हम है दूसरी बार आए हैं टर्मर्क, क्योंकि पहली बार हमको स्नोफॉल नहीं हुआ, इसलिए अब दूसरी बार जा रहे हैं अपन वो वाटरफॉल देखने। बिल्कुल, आप बताएं। अभी हम और देखना चाहते हैं, स्नोफॉल हो जाए तो और एंजॉय करेंगे हम और मेमोरी बना के जाएंगे हम लोग। बिल्कुल, मेमोरी बना के जाएंगे। और यहाँ पे कुछ और टूरिस्ट से आप बताएं मैम, कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान से। अभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारा, बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे कुछ और टूरिस्ट हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे पे बर्फ फेंक रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं। मैम, आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से। बताएं कैसा लगा, कैसा आनंद? बहुत अच्छा है। लकी मानते हैं कि यहाँ पे बर्फबारी हुई? बहुत बर्फ है, डर भी लग रहा है इसमें चलने में कि नहीं गिर ना जाए। आप बताएं सर, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम कश्मीर है, मज़ा आ रहा है अभी तक तो। बिल्कुल मज़ा आ रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ खूब आ रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों से और विनती है कि आप जल्द से जल्द बार बार कश्मीर आए यार, आप प्लान बनाइए, आप आ जाइए। पैसा नहीं होगा तो उधार लेकर आ जाइए, लेकिन आइए। ये मौका बार बार नहीं आता। अरे हम तो कहते हैं कि कश्मीर आना है, कश्मीर आइए, सब कश्मीर आइए, कश्मीर देखिए। अगर आपने कश्मीर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। आपसे कह रहा हूँ कि कश्मीर के लोग, जितना खूबसूरत कश्मीर है उतने लोग यहाँ के लोग भी खूबसूरत है।
उनका आपस में मेल, आपस की मोहब्बत और टूरिस्ट के साथ जो मोहब्बत है वो अपनेपन से ज़्यादा मोहब्बत है। इसलिए हम कहेंगे कि सब कश्मीर आ जाओ, बिल्कुल बार बार आ जाएं और इस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं टूरिस्ट। और क्योंकि गुलमर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, ये गुलमर्ग जाएंगे और मगर फ़िलहाल ट्रैफिक जाम की वजह से, फिसलन की वजह से फ़िलहाल ये यहाँ पे मुख्तलिफ मकामात पर एंजॉय कर रहे हैं इस श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। और वहीं कश्मीर घाटी के कई इलाकों खासकर शोपियां जिले में भारी बर्फबारी हुई है और बर्फबारी लगातार जारी है और कई इलाकों में अभी तक सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई। खाना बदोश लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केलर तहसील में खाना बदोश परिवार का टेंट पूरी तरीके से बर्फ में दब गया है। लोग भारी हिमपात की दुआएं मांग रहे थे। अच्छी बात है, बर्फबारी की वजह से कश्मीर की पहचान है। कश्मीर कि अगर हम खेती बाड़ी की बात करेंगे, यहाँ की फ्रूट की बात करेंगे, सेब की बात करेंगे, यानी कि पूरा दारोमदार बर्फबारी पर है। लेकिन बर्फबारी के बाद अक्सर ये कहा जाता है कि हायर रीचेस में, यानी कि दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में 4 फीट बर्फ पड़ती है, लेकिन वो 4 फीट बर्फ 4 फीट ही होती है। गाँव में यही बर्फ पड़ती है, ये दुगना हो जाती है। दुगना कैसे होती है? एक तो रास्ते में जो बर्फ पड़ती है 3-4 फीट, ऊपर से जब छतों से बर्फ नीचे उतर, तो उसके बाद इंतजामिया पहले ही दावा कर रही थी कि इस बार मैन एंड मशीनरी का इंतजाम किया गया है। हम शुपियान की बात करेंगे, बार बार वहां पे ये कहा गया, लेकिन अभी हमारे पास खबर आई है कि शुक्रू इलाके में एक बकरवाल फैमिली जो है टेंट के नीचे वो दब चुके हैं। कहीं ना कहीं इनको निकाला गया है, पुलिस वहां पहुंची है, लेकिन अब पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। वहां तक उनको जाने के लिए 6 फीट बर्फ में जाना पड़ा, रास्ता नहीं है। वो दुआई मांग रहे हैं, वो दुहाई दे रहे हैं कि हम तक मशीन पहुंच जाए, हम यहां से निकल जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या तैयारी की है? हमने यूरोप में देखा, वहां 7 से 8 फीट बर्फ पड़ती है, लेकिन वहां का इंतजामिया किस तरह काम करता है उसको हमें सीखना चाहिए। अगर यहाँ पे मशीन आती है, आप देखिए यहाँ पे अभी है 3 फीट मानते हैं, 3.5 फीट बर्फ जमा हो चुकी है, लेकिन अब जब छतों से बर्फ आएगी तो 7 फीट बन जाएगी। तो यहाँ पे जो इंतजामिया है वो जेसीबी को भेजेंगे, यहाँ पे वो वही बर्फ उठाएगा और हमारे मकानों, हमारे जो आंगन है वहाँ पे छोड़ जाए। क्योंकि हमें पता है गाँव में जो रास्ते हैं वो बहुत ही तंग होते हैं, काफ़ी मुश्किलात होते हैं। तो सरकार को चाहे, इंतजामिया को चाहे कि इस तरह स्ट्रेटेजी अपनाई जाए ताकि रास्ते भी साफ हो, आम लोगों को मुश्किलात ना हो, दूर दराज इलाकों तक बर्फ हटाई जाएगी। हालांकि अभी बर्फबारी हो रही है, तो इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए इंतजामिया को पहले ही मुतहरिक होना चाहिए, पहले ही इसके लिए तैयारी होनी चाहिए ताकि बाद में मुसीबत ना आ जाए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।